इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भाई न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर स्लैब रेट यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो अब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्रीजमेंट मिल रही है, उसके साथ में कुछ प्रो भी है, कॉन्स भी है, कौन सी रिजीम आपको चूज करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन बताऊंगा क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन नहीं, अगर आप टैक्स बचाना सीखना भी चाहते हो, टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, आईटीआर कैसे फाइल होती है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, कौन सी जगह पे किस सेक्शन के अंदर आप एडवांटेज उठा सकते हो, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास के अंदर कवर कर रखी है। डिस्काउंट चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भाई हम लोग ये एक एक्सेल बेस यहाँ पे जो है टूल यूज में लेने वाले हैं। ये हमारा इन हाउस टूल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आपकी एज के अकॉर्डिंग ये ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम ऑटोमेटिकली चूज आउट कर लेगा। इस एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर की खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी इनकम पुट करनी है और ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कौन सी रिजिम में कितना आपको यहाँ पे फायदा मिल रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा सैलरी का। तो यहाँ पे आपको अपनी पूरे 12 महीने की अप्रैल से लेकर मार्च तक की जो आपकी सैलरी है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करनी है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपका एक एचआरए का सेक्शन है। तो देखिए एचआरए का जो बेनिफिट होता है वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मिलेगा, न्यू टैक्स रिजिम में उसका आपको कोई भी एडवांटेज या बेनिफिट नहीं मिलता है। तो एचआरए कैलकुलेट करने के लिए ये आपको बेसिक सैलरी डालनी है, कितना आपने रेंट का पेमेंट किया है और कितना कंपनी की तरफ से आपको एचआरए रिसीव होता है। तो ये सारी चीज भाई जैसे आप ये पुट करेंगे ऑटोमेटिकली ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर जितना भी आपका एचआरए का एग्जेम्पशन अलाउ होगा वो ये अपने आप कंसिडर कर लेगा। उसके बाद में देखिए इस साल अगर आप रिटायर्ड हो रहे हैं तो कोई भी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है, ग्रेचुटी का पेमेंट है, ऐसा कुछ है तो ध्यान रखिएगा वो ओल्ड टैक्स सिस्टम में भी अलाउ है और न्यू टैक्स सिस्टम में भी अलाउ है। इसके अलावा भाई अगर आपको सोडेक्सो के मील कूपन वाउचर्स, फूड वाउचर्स वगैरह मिलते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स में मिलेगा, उसका बेनिफिट भाई कोई भी न्यू टैक्स में नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, एलटीए वगैरह हो गया, या चाइल्ड का एजुकेशन कोई अलाउंसेस वगैरह आपको मिलता है तो ये भी ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स में अलाउ नहीं है। इसी तरह से भाई अगर आपको और कोई भी किसी भी टाइप के जैसे यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है आर्मी पर्सन के केस में, या फिर लेट्स सपोज कोई भी अदर टैक्स फ्री अगर आपको अलाउंसेस मिलते हैं तो मोस्टली अलाउंसेस जो है केवल आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर यहाँ पे अलाउ रहते हैं। उसके बाद भाई इस साल से एक बड़ा चेंज ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ओल्ड टैक्स सिस्टम में तो आपको 50,000 रुपए मिलेगी, लेकिन न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 75,000 रुपए गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, 50 से 75 कर दिया है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है आपके पास न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। बाकी अगर आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं, कुछ स्टेट के अंदर लगता है जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, तो अगर आपका 1200-2400 रुपए यहाँ पे जाता है तो उसका भी बेनिफिट सिर्फ ओल्ड टैक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई आपका सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, आपका एफडी का इंटरेस्ट होता है, तो वैसे उसके ऊपर एक डिडक्शन मिलती है 80TTA के अंदर, तो वो भी केवल आपको ओल्ड टैक्स में मिलने वाली है। न्यू टैक्स में भाई कोई इसका एडवांटेज नहीं मिलता है। यानी भाई जितना आपका सेविंग अकाउंट या बैंक की एफडी से भाई जो भी आपका इंटरेस्ट बनना है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। ओल्ड के अंदर जरूर यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा भाई इस साल एक ना मेजर चेंजेस फैमिली पेंशन के अंदर भी किया गया है। पहले से 15,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करता था, यानी मान लो अगर 50,000 रुपए की फैमिली पेंशन इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा मिलने वाली है। इसके अलावा भाई अगर आपने होम लोन उठा रखा है उसके ऊपर अगर आप ईएमआई के रूप में इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो, तो देखो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी पे अगर आपने होम लोन ले रखा है, रेंट पे नहीं रहते हो, तो उसका एडवांटेज केवल आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेगा। यानी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन की, वो सिर्फ ओल्ड टैक्स में अलाउ है, न्यू टैक्स में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा भाई अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है तो उस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन ध्यान रखिएगा दोनों रिजीम में अलाउ रहता है, न्यू में भी रहेगा और ओल्ड के अंदर भी रहेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड का सिर्फ ओल्ड के अंदर रहेगा। इसके अलावा अपने म्युनिसिपल टैक्सेस हो गया, स्टैंडर्ड उसके डिडक्शंस वगैरह हो गई, तो वो सारी चीजें भी न्यू के अंदर भी यहाँ पे सेव अलाउ रहती है। इसके बाद में भाई इस साल से आपका इक्विटी के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स रेट में बदलाव आ चुका है। 15 से भाई 20% हो चुका है, पहले 15% लगा करता था। तो देखो जुलाई के बाद में अगर आपने ऑब्वियसली बात है कोई स्टॉक्स वगैरह पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक किया है तो सीधा 20% का टैक्स रेट लगेगा। और यहाँ पे ना रिजीम का पंगा नहीं है, चाहे आप न्यू के अंदर जाओ ओल्ड के अंदर जाओ, टैक्स रेट भाई सेम है, क्योंकि ये स्पेशल टैक्सेस के अंदर ना काउंट होता है।
इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो इक्विटी के ऊपर 1,25,000 रुपये की रिबेट आपको निकालनी है। यानी लेट सपोज अगर मेरे को मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 1,25 की रिबेट मिल जाएगी और बाकी के जो 25,000 रुपये होंगे उसी के ऊपर मेरे को 12.5% टैक्स रेट पे करना है। और ये न्यू में भी सेम रहेगा, ओल्ड के अंदर भी सेम रहेगा, यानी रिजीम से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद में भाई हमें बहुत सारी डिडक्शन देखने को मिलती है, जैसे एटीसी की 1.5 लाख रुपए तक की हमें डिडक्शन देखने को मिलती है, जिसमें बच्चों की फीस हो गई, इसके अंदर पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपका टर्म प्लान का इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया। तो इस सबको ना टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम आपको डिडक्शन देखने को मिलती है। लेकिन ये भी भाई ओल्ड टैक्स में अलाउ है, न्यू में इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलने वाला। इसके अलावा अगर आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर टियर 1 अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो तो 50,000 रुपये का एक एडिशनल बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये 50,000 रुपये भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा, न्यू में कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपका एम्प्लॉयर भाई कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर, ठीक है, अब वो रेट भी यहाँ पे जो है 14% हो चुकी है, इंक्रीज कर दी है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी मतलब एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपके फॉर्म 16 में आपको दिखाई दे रहा है या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप्स के अंदर आपको शो कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपको न्यू में भी मिलेगा और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों रिजिम के अंदर अलाउ है। इसके बाद में भाई जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है एटीडी के अंदर आपको मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का मिलता है। एक 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिलता है। पेरेंट्स के लिए सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक मिलता है। तो ये सारे डिडक्शन सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स में देखने को मिलेंगे। बाकी इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन हो गया, आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, तो ये चीज़ें भी सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड टैक्सेस में मिलने वाली है, न्यू टैक्सेस में इसका कोई एडवांटेज नहीं है। डोनेशंस वगैरह की बात करो तो डोनेशन भी 80G वगैरह जो है केवल आपको ओल्ड टैक्सेस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा भाई अगर आपको HRA नहीं मिलता है, 80GG के अंदर आप रेंट पेड का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम 60,000 रुपये जा सकता है और ये भी भाई सिर्फ ओल्ड टैक्सेस में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो जो यहाँ पे टैक्स की रिबेट मिलती है, तो अगर आपकी ओवरऑल जो है ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 5 लाख तक के नीचे की इनकम होती है तो उस पर आपको 12,500 का टैक्स रिबेट मिलता है, यानी कोई भी आपको अपनी जेब से टैक्स पे नहीं करना पड़ता। न्यू रिजिम की बात करूं तो 7 लाख तक वो एग्जाम्प्ट है, 20,000 रुपये समथिंग टैक्स बनता है, तो उसके ऊपर आपको पूरा रिबेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अगर आप बियॉन्ड जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर ने अपने आप बता दिया कि आपने जो भी इनकम या फिगर्स पुट किए हैं उसके अकॉर्डिंग भाई आपको किस रिजिम में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और कौन सी रिजिम आपके लिए ज्यादा बेटर है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो इस साल ना न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही बदलाव आया है, क्योंकि 3 से 6 पे जहां पहले 5% का टैक्स रेट था, अब 3 से 7 पे 5% का टैक्स रेट है। तो अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज देखने को मिल जाएगा। बाकी न्यू टैक्स में स्टिल 7 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स वगैरह नहीं बनने वाला। और इसके अलावा जो दो मैंने आपको चेंजेस बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए 50 से 75 कर दी गई है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, और जो पेंशन है बेसिकली वहां पे भी आपका 15 से 25,000 रुपए का डिडक्शन मिलने वाला है। बाकी अगर आप ये एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर यूज में नहीं लेना चाहते हो तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट पे भी एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप अपना असेसमेंट या सिंपली जो है सेलेक्ट करके अपना टोटल एनुअल इनकम डिडक्शन डालिए तो ये आपको टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करके बता देगा। और यहाँ पे भी एक एडवांस का भी फीचर है जहाँ पे आप हेड वाइज भी जो है अपनी इनकम वगैरह यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं आपको ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो देखो न्यू टैक्स रिजिम तो भाई आपको सेलेक्ट कर ही लेनी चाहिए। अगर 7 लाख के नीचे इनकम जा रही है तो डिडक्शन लेने का कोई सेंस नहीं बनता। इस साल से बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम भी 7 लाख जो है यहाँ पे आपकी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही आपकी ITR फाइल होगी। तो मान लो अगर आपकी इनकम जो है 7.5 लाख तक भी अगर है तो स्टिल आपको न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियल देने वाली है। बाकी अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूं तो अच्छी खासी इनकम है तो आपको डिडक्शन लेने के बाद में चेक करना चाहिए कि कौन सी रिजिम में मेरे को भाई ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के साथ में अगर टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारे कोर्स को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।